घर लेना है संभल कर, कहीं 10 जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर देना। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ऐसे 10 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज जो आपको अवॉइड करने चाहिए। चाहे आप नोएडा में इन्वेस्ट कर रहे हो, गुरुग्राम में कर रहे हो या कहीं और, ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है। पहला है फ्लड जोन होम्स। मॉनसून आया और आपकी पार्किंग बन गई स्विमिंग पूल, तो समझ जाओ ये कोई लग्जरी विला का वाटर फीचर नहीं है, आप फ्लड जोन में हो। ये होता है जब घर होता है रिवर के बिल्कुल पास, लो लाइंग सेक्टर्स जहां पानी रुकता नहीं है, या फिर पुअर ड्रेनेज प्लानिंग प्लस जीरो स्लोप हो, और जहां एनुअल वाटर लॉगिंग कंप्लेंट्स आते ही रहते हो। ऐसे घर या प्रॉपर्टी को अवॉइड करें। दूसरा है लीज्ड लैंड प्रॉपर्टीज। लीज्ड लैंड का मतलब है कि आप सिर्फ 99 साल या कुछ फिक्स्ड ईयर के लिए उस घर के मालिक हो। उसके बाद का क्या? उसके बाद आता है रिन्यूअल चार्जेस और अनसर्टेनिटी। लीज एक्सपायर होने पर रिन्यूअल चार्जेस तो देने ही पड़ते हैं, बल्कि रीसेल करना भी मुश्किल हो जाता है। जब भी आप घर लेने जाओ, ऑलवेज आस्क फ्री होल्ड है या लीज होल्ड। अगर लीज होल्ड है तो रीसेल और लोन दोनों में दिक्कत हो सकती है, तो अवॉइड करें। तीसरा है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स विथ नो रेरा नंबर। रेरा के बिना प्रोजेक्ट लेना मतलब बिना सीट बेल्ट के हाईवे पे गाड़ी चलाना, क्योंकि इसमें ना ही आपको कोई लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, ना ही पोजीशन की गारंटी, ना ही कोई पेनल्टी मिलेगी डीले होने पर। तो रेरा नंबर जरूर चेक करें, अगर ना मिले तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। चौथा है प्रॉपर्टीज नियर हाई टेंशन वायर्स। हाई टेंशन वायर के पास रहना सिर्फ हेल्थ का इशू नहीं, ये एक साइलेंट इन्वेस्टमेंट रिस्क भी है। ईएमएफ एक्सपोजर का डर रियल है। लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है, और ऑनेस्टली कौन चाहेगा कि उनके घर के ऊपर वायर्स का जंगल हो। विजुअल पॉल्यूशन भी एक मेजर फैक्टर है। चाहे घर कितना भी सुंदर हो, अगर बालकनी से सिर्फ वायर्स का व्यू मिले तो बायर का इंटरेस्ट तुरंत लो हो जाता है, और जब बायर इंटरेस्ट कम हो तो रीसेल वैल्यू कम हो जाती है। मतलब बेचना मुश्किल, प्राइस मिलना और मुश्किल, तो ऐसी प्रॉपर्टी को अवॉइड ही करें। पांचवा है स्ट्रक्चर इशू, क्रैक्स या वीक फाउंडेशंस। एक छोटी सी क्रैक कभी कभी एक बड़े कोलैप्स का सिग्नल होती है, और रियल स्टेट में हर डिटेल मैटर करती है। जैसे पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का रिजल्ट है जब बिल्डर सिर्फ दिखावे पे ध्यान देता है और असली स्ट्रेंथ इग्नोर कर देता है। नो प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग, नो स्ट्रक्चर ऑडिट, सिर्फ जल्दी जल्दी का काम। बिल्डर कॉस्ट कटिंग भी करते हैं, जिसमें वो चीप मटेरियल्स, अनट्रेन्ड लेबर और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और जब फाउंडेशन ही वीक हो तो फ्यूचर में सिर्फ रिग्रेट मिलता है। तो जब भी आप साइट विजिट पे जाओ, अपनी आंख खुली रखो, वॉल्स, बीम्स, फ्लोरिंग सब ऑब्जर्व करो। अगर बिल्डर रश कर रहा हो और हर चीज चलता है एटीट्यूड में हो, तो समझ जाओ ये रेड फ्लैग है। छठा है बिल्डर रेपुटेशन रेड फ्लैग्स। जब भी प्रॉपर्टी लेने जाओ, जरूर चेक करना कि बिल्डर का पास्ट प्रोजेक्ट डिले हुआ है कभी, या लीगल केस हो कोई ऐसा, तो प्रॉपर्टी अवॉइड करो। इसकी जानकारी लेने के लिए बिल्डर के ऑनलाइन रिव्यूज चेक कर सकते हो, आप उसके पास्ट प्रोजेक्ट्स जाकर देख सकते हो, वहां जाकर वहां के रेसिडेंट से बात कर सकते हो। सब ठीक लगे तो फिर भी सोच समझकर इन्वेस्ट करें, वरना कोई भी डाउट हो तो अवॉइड करें। सातवां है प्रॉपर्टीज विद पुअर कनेक्टिविटी। घर ऐसी जगह ले जहां से कनेक्टिविटी अच्छी हो। अगर घर लेने के बाद भी हर दिन 2 घंटे का ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ऐसी जगह का क्या काम? फिर ये इन्वेस्टमेंट नहीं पनिशमेंट बन जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी अवॉइड करें जो मेट्रो स्टेशन से दूर हो, या जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना हो, या फिर जहां से स्कूल या ऑफिस दूर हो। आठवां है प्रोजेक्ट्स विद पुअर मेंटेनेंस हिस्ट्री। बिल्डर ने पोजीशन दे दिया पर मेंटेनेंस का काम नहीं, रिजल्ट सोसाइटी का हाल सड़क से भी बुरा हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करें जहां सिक्योरिटी ना हो, ब्रोकन अमेनिटीज हो, और हाई मेंटेनेंस होने के बाद भी वहां सर्विस जीरो हो। नौवा है प्रॉपर्टीज विद हिडन चार्जेस। बुकिंग करने के बाद आते हैं पीएलसी, क्लब चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, और बिल बन जाता है 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा। किसी पर भी भरोसा करके बुकिंग करने से पहले सारे चार्जेस जान ले और अपना बजट देख कर ही घर ले। लेकिन अगर एग्रीमेंट साइन करने से पहले कोई रिटन ड्राफ्ट ना हो तो वर्बल प्रॉमिस पर भरोसा ना करें। 10वां है प्रोजेक्ट्स विथ नो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ओसी के बिना रहना मतलब इलीगल पोजीशन। बिजली पानी सब टेम्पररी होता है, तो बिना ओसी वाले घर को हमेशा अवॉइड करें, वरना टेम्पररी यूटिलिटीज तो है ही, पर वहां रहने पर रिस्क भी उतना ही है। इसके अलावा रीसेल भी नहीं हो पाती है। नो ओसी नो बुकिंग। दोस्तों, घर लेना एक बड़ा डिसीजन होता है। अगर आप इन 10 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज से बच गए तो समझ जाओ आपने अपना पैसा और मेंटल पीस दोनों बचा लिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।